हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो गैंगस्टर विकास दुबे की बात हो रही है मास्टर स्ट्रोक में। उसने सीओ देवेंद्र मिश्रा की गुरुवार की रात बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। ऐसी खबर है कि देवेंद्र की जान लेने के लिए बहुत नजदीक से, जिसे पॉइंट ब्लैंक कहते हैं, गोली चलाई गई। विकास दुबे ने देवेंद्र के पैरों पर भी कई सारी गोलियां मारी थी। उन्हीं देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी वायरल है। यह करीब 4 महीने पहले लिखी चिट्ठी थी। चिट्ठी में देवेंद्र ने साफ साफ लिखा था कि चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी और विकास दुबे की मिलीभगत है और थानेदार विनय तिवारी विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये चिट्ठी कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखी गई थी, लेकिन उनकी इस चिट्ठी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खबर है कि कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा की शिकायत के बाद भी अनंत देव तिवारी ने विनय तिवारी की जांच नहीं की। यह भी पता चला है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कोई एक नहीं बल्कि आधा दर्जन चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें पशु तस्कर और रेप आरोपी को छोड़ने की भी शिकायत की गई थी। सारी शिकायतें चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी के खिलाफ थी, लेकिन अनंत देव तिवारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनंत देव तिवारी इस वक्त एसटीएफ के डीआईजी है और यह विडंबना ही है कि एसटीएफ ही विकास दुबे की धरपकड़ में लगी हुई है और 4 दिन बाद भी वो पकड़ से बाहर है। मेरा ड्रीम था पहले एमबीबीएस, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। कानपुर में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी मिश्रा की ये एक भावुक प्रतिज्ञा है। वैष्णवी मिश्रा को नहीं पता कि उनके पिता कैसे अपने ही डिपार्टमेंट के विभीषणों से घिरे हुए थे। देवेंद्र मिश्रा ने सिपाही से डीएसपी तक का सफर अपनी जांबाजी और ईमानदारी से तय किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने ऐसी बड़ी घटना का अंदेशा आज से करीब 3 महीने पहले ही जता दिया था, क्योंकि वो चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की हकीकत को जान गए थे। उन्होंने मार्च में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को एक चिट्ठी लिखी थी। असल में तब चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, लेकिन थानेदार विनय तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने ये चिट्ठी लिखी थी। देखिए उस चिट्ठी में देवेंद्र मिश्रा ने क्या लिखा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर, ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्रवाई न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्रवाई न कराने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है, लेकिन इसके बाद भी विनय कुमार तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो फिर भी चौबेपुर का थानाध्यक्ष बना रहा और वहां विकास दुबे का हुक्म बजाता रहा। सिचुएशन के बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि कभी भी कुछ भी गंभीर घटित हो सकता है और इस आदमी को या तो हटाया जाए या इनको अपना रवैया बदलने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं इस प्रकार की। कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप लोगों के पास सब कुछ है, वक्ताने पे आपको दे देंगे। इंटर डिपार्टमेंट बातें हैं, उनको मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम भी पुलिस विभाग के साथ हैं। देवेंद्र मिश्रा के परिवार का आरोप है कि घटना वाली रात थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी पीछे लौट गया था। हाँ, 3 महीने पहले की हैं, मतलब जो ये बताती हैं कि 3 महीने पहले सारी सिचुएशन का अंदाजा शहीद देवेंद्र मिश्रा जी को खुद था और उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को बताया था। इसके बाद भी उस आदमी को, जो कि मुखबिरी कर रहा था, वो एसओ
जो चौबेपुर थाना के प्रभारी थे, वो अंत तक असहयोग करते रहे। यहाँ तक कि रेड में भी वो गए तो पीछे से ही लौट आए, पीछे से ही वापस मुड़ गए तबीयत खराब का बहाना करके। तो ये पूर्णतः से साजिश है और उनको फांस के मारा गया है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को दबाकर बैठने वाली यूपी पुलिस अब हरकत में आने का ढोंग कर रही है। चौबेपुर एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है और हल्का इंचार्ज दरोगा और 3 सिपाहियों को कॉल डिटेल्स के आधार पर भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर किसकी शह पर विकास दुबे ये तांडव कर रहा था और इसको लेकर पुलिस महकमे में चुप्पी क्यों है। हालांकि कानपुर के मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार पी ने सीओ की ऐसी किसी भी चिट्ठी से इनकार किया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है इस संबंध में। अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इससे एक दिन पहले विनय कुमार तिवारी के ऊपर विकास दुबे ने राइफल तान दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो विभीषण बना हुआ था। विकास दुबे को लगातार पुलिस से ही कोई फोन करके जानकारी दे रहा था, इसीलिए उसने पुलिस वालों को रोकने के लिए पहले ही जेसीबी लगा दी थी। इसके बाद एक एक करके पुलिस वालों को घेर घेर कर मारना शुरू किया गया। घायल सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा ने इसी घर में शरण ली थी। ये घर विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे का है, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। प्रेम प्रकाश की बहू ने पूरा घटनाक्रम बताया कि उस रात क्या हुआ था। क्या हो रहा था ये? यहाँ पे वहाँ से एक आदमी आके यहाँ लेट गए होंगे। हमने उनको लेटते हुए कूद के नहीं देखा था। किसको? तो सुबह उन लोगों ने बताया कि वो पुलिस वाले थे। अच्छा। ऐसे करके लेटे हुए थे तो वहाँ से कूद के आ गए थे। इस दराज से वहाँ वाला आदमी हमको दिखा, दुबले दुबले थे, बंदूक लिए थे, मुंह बंधा हुआ था। अच्छा। वो बोला वो पड़ा हुआ है वहाँ उस छत से कहा। हाँ, फिर वहाँ से 4 आदमी कूदे। हम देख रहे थे यहाँ से 4, जैसे यहाँ की बंदूकें चली तो यहाँ से मेरा कमरा है ही कितनी दूर, जब यहाँ पे चलने लगी बंदूकें मेरे दोनों बच्चे जग गए। वो पूरी रात हम अपने बच्चों को लिए बैठे रहे। फिर धीरे थोड़े यहाँ पे जो वो थे, वो कौन थे? सीओ साहब थे? कौन थे वो? सुबह पुलिस वालों ने बताया कि सीओ साहब थे, रात में हमें नहीं पता था कि सीओ साहब थे। विकास दुबे एक घोषित अपराधी था। वो लगातार पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस विभाग में अपने संपर्कों की वजह से अब तक बचा हुआ था और अभी भी वो गिरफ्त से बाहर है।